व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म अपनाता देख पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। तो देखते पूरी वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग चैनल है, तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत लिख देना और कहां से देख रहे हो आप वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं बिल्कुल आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख। मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। मैं जाट बरादरी से। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं। दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ? क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार ये तो है। जो मुझे सनातन में आके मिला। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हो और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो। I think the most deprived or suppressed woman is an Islamic woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ। वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। How to be with their wife, how to raise their children, and how to respect women. Respect women. That is very important. तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस प्रकार मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म को अपना रही हैं। हिंदू धर्म जिस प्रकार से प्रचलित हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वो सर्वोपरि है। हिंदू धर्म में शादी से लेकर जीवन साथी सब एक ही बार होता है। हिंदू धर्म में कोई 4 शादी या तलाक का सिस्टम नहीं होता। हिंदू धर्म में महिलाओं को पूरी आजादी होती है, साथ ही उन्हें घर की लक्ष्मी भी समझा जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को आदरणीय माना जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति को एक नारी का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी शक्तियाँ इन्हीं देवी से प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में नारी के अस्तित्व और उसके महत्व को बेहद विस्तार से समझाया गया है, लेकिन वक्त के साथ हिंदू धर्म के पाखंडियों और अल्पज्ञानियों ने नारी के अस्तित्व को नहीं समझा। नारी के महत्व को हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों में शामिल किया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ शक्ति का वास होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति के बिना अधूरा है, इसीलिए नारी की पूजा होनी ही चाहिए। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जब किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते तो वह आदि शक्ति का ही ध्यान करते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। I think the most deprived or suppressed woman is an Islamic woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। मैंने देख चुकी हूँ। वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूँ कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि
वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, यू नो, रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी, कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉट थोड़ी किया है कि हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए, हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है, मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? लोग तो कुछ भी बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत चीजें, ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझो। जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से 9 दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएँ हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम, क्योंकि वो डिबेट में हर चीज में पॉइंट अपना तो बहुत सही मुझे रखती है। बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं अनम, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है। आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से जिहाद की बातें बताई जाती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हो और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो, या मेरा हलाला कर दिया जाए या आपका हलाला कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में जितनी भी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली है, जितनी भी वेल एडुकेटेड वेल क्वालिफाइड फैमिली मुस्लिम फैमिली है, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट किया है। भाई एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। लोग हम हर चीज समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ना हम लोगों को ऐसी बताई जाती है। मैं बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड लेवल पर, जैसे कुछ लोग मदरसे में पढ़ते हैं, कई चीजें होती हैं। आज भी जैसे इंटरव्यू वायरल होते हैं तो हम देखते हैं मस्ती मजाक अलग अलग कहते हैं कि धरती आज भी चपटी है, चांद पर क्यों जाना है, क्या होगा चांद से गिर गए तो। आपको साइंस इन सब चीज़ों में एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन करनी पड़ेगी, जो कि स्कूल लेवल पर जाके, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। और आप देखोगे तो सनातन धर्म में आपको पता है कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, इस चीज़ से सब लोग अग्री करेंगे। क्योंकि आप ये देखो ना कि अपने यहाँ तो देवी देवताओं में भी कितनी देवी हैं, है ना, अलग अलग रूप में पूजा जाता है। और वो इसीलिए एक ये दिखाया जाता है कि आपको इज्जत करनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट, इक्वालिटी की बात भी आती है। अपने यहाँ पर भी इस तरीके से भी नहीं है कि हमने सिर्फ भगवान का दर्जा हमने सिर्फ मेल्स को दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है, तो वो चीज़ होती है। और वो ह्यूमन तरीके से भी अगर हम बात करें तो इंसान भी कहते हैं ना कि सबकी इज्जत करो, कोशिश करो। अगर कोई आपका बुरा भी सोचता है तो हाथ जोड़ लो भैया उससे। तो एक ही दिखाया जाता है कि आप
नहीं किसी को उस तरीके से अगर बोल सकते बनो कि बिल्कुल ही हाँ जी होता है ना कि बिल्कुल ही लेकिन आपको हमेशा ये बताइए कि रिस्पेक्ट करनी सीखो। हाँ तो यही चीज बहुत फर्क आती है और यही चीज है कि फ्रीडम एक इंसान को, और वही चीज मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि लड़कियों को आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो और लड़के, और फिर एक चीज ये बता दो ना कि बॉलीवुड में आप देखते हो लड़कियां तो वहां भी मुस्लिम भी है, कर रही है, मूवीज भी कर रही है और बीच में भी जा रही है, बिकनी शॉट्स भी हो रहे हैं, हर एक चीज हो रही है। तो तोड़ मरोड़ के नहीं होता है कि एक ठीक है वो सबका उनका काम है तो हर एक चीज, लेकिन एक बेसिक फ्रीडम जो होता है कि घूम फिर आना, थोड़ा सा दोस्तों यारों में चल जाना, वो चीज तो थोड़ा सा एक लिबर्टी वाली बात होती है। अब इस बारे में क्या कुछ कहते हैं बताएं जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।